This passage is from the Hindu editorial and this is recent time on GST revenue growth. रेवेन्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं, आय नहीं कहते हैं। आय तो इनकम होती है। राजस्व का मतलब है राज्य की जो इनकम है उसे रेवेन्यू कहते हैं और कई बार इसे हम लोग रिवेन्यू कहते हैं। तो इसका जो अच्छा प्रोनाउंसिएशन है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू। रीसेंट टाइम ऑन जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ। जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है इस पैसेज में। और जीएसटी तो सभी समझते हैं, क्या है फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द करेंट रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री, नोट करिए, ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग क्या है? क्या? हाँ, ट्रेजेक्ट्री, ट्रैजिक से बना है, ट्रेजेक्ट्री। इसका प्लूरल होगा ट्रेजेक्ट्रीज। पाथ। द करेंट रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है एक ऐसा पाथ जो कर्व का हो। हाँ, नहीं, मैथ्स में जैसे आपने कर्व ओरिएंटेड पढ़ा है ना, दैट इज कॉल्ड, लिख लीजिए, कर्विक पाथ। कर्विक पाथ मतलब वक्र पाथ। ठीक है। प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स जीएसटी फ्लॉज। फ्लॉज माने कमियां। द करेंट रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स जीएसटी फ्लॉज। जीएसटी की जितनी भी कमियां हैं उनको हटाने के लिए एक मौका है और वो मौका दे रहा है आज का हाल ही का रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री। जो रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री है, जो राजस्व का वक्रपात है, जिस तरह से राजस्व का फ्लो दिख रहा है, वो ये मौका दे रहा है कि जीएसटी की कमियों को दूर किया जा सकता है। ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यूज ग्रू 11.5% टू क्रॉस rupees 1.57 lakh crore in May. While this marks the slowest growth in 6 months, ये 6 महीनों में बहुत ही स्लो ग्रोथ है। With collections 16% lower than April's inflows. What is inflows? आने वाला जो फ्लो है। And this is a nuanced, Nuance, नुएंस। सो नुएंस से बना है नुएंस्ड। नुएंस नाउन है जिसका मतलब है बहुत ही सूक्ष्म, सूक्ष्म भेद, मतलब बहुत ही स्लाइट डिफरेंस, माइन्यूट। नुएंस रीडिंग इज वारंटेड। आप लोगों ने गारंटी एंड वारंटी वर्ड सुना ही होगा। सो वारंटेड का मीनिंग यहां पे एज अ वर्ब आ रहा है, मतलब किसी चीज के लिए आश्वासन देना, किसी चीज को अश्योर करना। इज अश्योर्ड, जैसे आप कहते हैं कि सेफ्टी इज अश्योर्ड, सो दिस इज वारंटेड, इस चीज का आश्वासन दिया जाता है। अ नुएंस्ड रीडिंग इज अश्योर्ड, अ नुएंस्ड रीडिंग इज वारंटेड। Apple's revenues, which crossed a record rupees 1.87 lakh crore, were bumped up. उछाल मारा, bumped up, B-U-M-P, sudden growth, bump up, बढ़ना, by financial year end compliances. What is the meaning of compliances? COMPLIANCES, कंप्लायंस से बना है कंप्लायंसेस। कंप्लायंस नाउन है जिसका मतलब है सम्मति, अनुरूपता। कंप्लाई से बना है कंप्लायंस। एक्चुअली कंप्लाई, COMPLY, कंप्लाई का मतलब है किसी के साथ मिलकर के काम करना, उसको अनुरूप बनाना, उसी से बना है कंप्लायंस। ठीक है, अनुरूपता, adjustment. Although May's collection
for transactions during April, the first month of this financial year, were the lowest in 3 months. They signal, यहाँ पे signal किस रूप में आ रहा है? Verb की noun, as a verb आ रहा है. अगर ये signal as a noun होता तो as a noun मतलब as a subject आता. यहाँ पे as a verb आ रहा है कि नहीं? तो लिख लो signal के ब्रैकेट में V, M. सिग्नल वर्ब भी है और सिग्नल नाउन भी है. ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ऐसे न्यूज़पेपर रीडिंग से ही सीखने को मिलेगा. सिग्नल, दिस इज अ वर्ब ऑल्सो एंड दिस इज अ नाउन ऑल्सो. इसका यूज आप करके देखिएगा. अ ब्रॉडर पॉजिटिव ट्रेंड, ट्रेंड तो समझते ही होंगे जो चलन में है. While GST revenues have been over rupees 1.4 lakh mark for successive months. What is successive? Successive means हाँ, लगातार, एक के बाद एक. अच्छा, सक्सेसिव से मिलता जुलता एक वर्ड है क्रमागत, वन आफ्टर दी अदर. कंसेक्यूटिव कहते हैं उसे. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं. कंसेक्यूटिव, वन आफ्टर दी अदर. एक तरह से कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव सिनोनिम हुए कि नहीं? क्योंकि दोनों का मतलब है एक के बाद आने वाला. और एग्जीक्यूटिव का मतलब जानते हैं? वन हु एग्जीक्यूट्स. एंड एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? टू रन, चलाना, किसी चीज को रन करना. मीन्स revenue mark only the sixth time that GST revenues have crossed over 1.5 lakh crore mark. 4 of those occasions have been in 2023. More significantly, significantly means importantly. ये बात ध्यान रखिएगा कि significant is equal to important. जिस तरह से significant adjective है, वैसे ही इंपॉर्टेंट भी क्या है? एडजेक्टिव. एंड जिस तरह से सिग्निफिकेंस नाउन है, वैसे ही इंपॉर्टेंस इसका क्या होगा? नाउन होगा. एंड सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है, तो इसका इंपॉर्टेंटली एडवर्ब होगा. More importantly. All right. Even after discounting the April spurt, S-P-U-R-T, spurt, इसी से बना है स्पर्टिंग. स्पर्ट का मतलब है फुहार. जैसे एक ब्लो, जैसे शेव करने से पहले आपके चेहरे पर क्या पड़ता है? पानी की फुहार, स्प्रे. अप्रैल स्पर्ट, द एवरेज मंथली रेवेन्यू बिटवीन अक्टूबर 2022 एंड मई 2023. अप्रैल स्पर्ट माने अप्रैल की फुहार. अप्रैल के महीने में क्या हुआ उसके बारे में. हाँ, द एवरेज मंथली रेवेन्यूज बिटवीन अक्टूबर 2022 एंड मई 2023 आर ओवर rupees 1.53 lakh crore and rupees 1.57 lakh crore plus if April's record kitty is included. What is kitty? kitty party तो नहीं होगा. तो kitty cat उसी से बना है. मतलब बहुत ही नॉर्मल सा एक. हाँ, माइन्यूट. revenues have held up. held up तो बताया था. hold up से बना है held up. hold up माने किसी चीज को बनाए रखना, उसी से बना है हेल्ड अप. किटी का मतलब है माइन्यूट, बिल्ली का प्यारा नाम किटी. बहुत ही सामूहिक. और होल्ड अप, हेल्ड अप, हेल्ड अप, होल्ड अप,
हेल्ड अप, होल्ड अप माने बनाए रखना। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और रिटेल का मतलब होता है फुटकर। क्या मतलब होता है? फुटकर। इसी से बना है रिटेलर, माने फुटकर में जो विक्रेता है। और इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस हाइकिंग, प्राइस राइजिंग। कूलिंग टू 4.7 इन अप्रैल एंड होलसेल प्राइसेस स्लिपिंग इनटू डिफ्लेशन। डिफ्लेट का मतलब क्या होता है? गिरावट। इन्फ्लेट माने ऊपर उठना एंड डिफ्लेट माने नीचे जाना। जैसे टायर से हवा निकल जाए तो उसे क्या कहेंगे? डिफ्लेटेड। और टायर में हवा भरने को क्या कहेंगे? गिवन दिस बैकड्रॉप, इफ प्राइस राइज कंटिन्यूज टू ईज, यहां पे ईज किस रूप में आ रहा है? वर्ब के रूप में आ रहा है। ईज से ही बना है इजी, और इजी से ही बना है इजीनेस, और इसी से बना है इजीली। तो एक बात आप लोग जान गए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ईज, इजी, इजीनेस, इजीली, चारों में क्या अंतर है? ईज वर्ब है जिसका मतलब है आसान करना, और इजी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है आसान, और इजीनेस नाउन है जिसका मतलब है आसानी, एंड ये एडवर्ब है जिसका मतलब है आसानी से। तो पैसेजेस में ऐसी चीजों को ढूंढा करो जो आपकी ग्रामर को और इंप्रूव करें। अब देखिए, यहां से आप प्रॉपर आइडिया लगा सकते हो कि ग्रामर का क्या रोल है। ऑलराइट, ग्रोथ रेट्स इन द जीएसटी किटी शुड बी फाइन इवन दिस सीम। सीम माने प्रतीत होना, लगना। मोर सोलेम, सोलेम मतलब औपचारिक, फॉर्मल, देन लास्ट ईयर। सोलेम मतलब फॉर्मल, सिंसियर, सीरियस। So I think all words are clear? Yes, sir. Shall we wind up? Yes, sir. Okay then, see you. Yes, sir. Jai Hind.